मोहित और आरव दो बचपन के दोस्त थे। उनके रिश्ते में ऐसी मिठास थी कि गांव के लोग उन्हें कृष्ण और सुदामा की तरह मानते थे। वे साथ साथ स्कूल जाते, खेलते और हर खुशी और दुख में एक दूसरे का साथ निभाते। मोहित का स्वभाव बहुत हंसमुख और मददगार था, जबकि आरव शांत और गंभीर स्वभाव का था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। गांव में एक दिन एक नई लड़की आई, जिसका नाम था प्रिया। प्रिया बेहद खूबसूरत और समझदार थी। उसने जल्दी ही अपने हंसमुख स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। मोहित और आरव से भी उसकी दोस्ती हो गई। प्रिया का संगीत का शौक था और मोहित को भी संगीत का बहुत शौक था। दोनों ने मिलकर कई गाने गाए और गांव की महफिलों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। धीरे धीरे मोहित और प्रिया के बीच एक खास रिश्ता बनता चला गया। मोहित को एहसास हुआ कि वह प्रिया से प्रेम करने लगा है। उसने आरव से अपने दिल की बात कही। आरव ने उसे प्रिया से अपने प्रेम का इजहार करने की सलाह दी। एक दिन मोहित ने प्रिया से अपने दिल की बात कह दी। प्रिया भी मोहित को पसंद करती थी और दोनों का प्रेम परवान चढ़ा। आरव को भी प्रिया पसंद थी, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं कही। जब उसे मोहित और प्रिया के प्रेम का पता चला तो उसने अपनी भावनाओं को छुपा लिया और दोनों के रिश्ते में कोई विघ्न न डालने का फैसला किया। आरव ने अपने प्रेम को अपनी दोस्ती पर हावी नहीं होने दिया और हमेशा मोहित और प्रिया के साथ खुशी खुशी रहा। लेकिन समाज के कुछ लोग मोहित और प्रिया के रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्होंने दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। मोहित और प्रिया के परिवारों में भी इस रिश्ते को लेकर मतभेद होने लगे। आरव ने हमेशा की तरह मोहित और प्रिया का साथ दिया और समाज की हर चुनौती का सामना किया। उसने मोहित के परिवार को समझाने की कोशिश की और प्रिया के परिवार को भी उनके प्रेम के प्रति सहमत किया। एक दिन प्रिया गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है और उसे जल्द ही किसी अच्छे अस्पताल में इलाज की जरूरत है। मोहित के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह प्रिया का इलाज करवा सके। वह बहुत दुखी हो गया और उसने आरव से मदद मांगी। आरव ने बिना सोचे समझे अपनी जमीन बेच दी और मोहित को पैसे दे दिए। प्रिया का इलाज हुआ और वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन इस दौरान मोहित को पता चला कि आरव ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और अब वह खुद मुश्किल में है। मोहित ने यह तय किया कि वह आरव की मदद करेगा। उसने प्रिया से बात की और दोनों ने मिलकर आरव की मदद करने की योजना बनाई। मोहित ने अपने संगीत का इस्तेमाल किया और गांव में कई संगीत कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे उन्हें काफी पैसे मिले। मोहित और प्रिया ने उन पैसों से आरव की मदद की और उसकी स्थिति को सुधारने की कोशिश की। आरव की स्थिति सुधरने लगी और वह फिर से अपनी जमीन वापस पाने में सफल हुआ। मोहित और प्रिया की मदद से आरव ने फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मोहित, प्रिया और आरव की कहानी गांव में प्रेम और दोस्ती की मिसाल बन गई। लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में सच्चे प्रेम और दोस्ती का महत्व समझते। इस तरह मोहित, प्रिया और आरव ने समाज को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम और दोस्ती में बलिदान, समर्पण और आपसी समझ की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और प्रेम में बलिदान और समर्पण की भावना होती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहे और बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करे।